सूत्र के अर्थ में आज जिनका दीक्षा दिन है, ऐसे गौतम स्वामी का बनाया हुआ सूत्र से शुरुआत करते हैं। परमात्मा ने शासन की स्थापना की, सबसे पहले शिष्य बने गौतम स्वामी। इंद्रभूति गौतम सबसे पहले शिष्य बने और उनके पास ऐसी लब्धि थी कि जो जिसको भी दीक्षा दे वह सब केवल ज्ञानी बन जाए। 50,000 केवल ज्ञानी शिष्य थे, लेकिन उनको केवल ज्ञान नहीं होता था। एक दिन परमात्मा को पूछते, हे परमात्मा, क्या मुझे केवल ज्ञान होगा क्या? मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे केवल ज्ञान होगा, क्योंकि मैं जिसको दीक्षा देता हूं उनको केवल ज्ञान होता है और मुझे ही नहीं होता है। परमात्मा ने कहा कि एक ही बात है, मतलब तुझे तू तो यही भव में मोक्ष में जाने वाला है, गणधर है, मतलब तू तो यही भव में मोक्ष में जाने वाला है, लेकिन तुझे फिर भी विश्वास करना है तो जा अष्टापद तीर्थ। अष्टापद तीर्थ पे जो भी आत्मा अपने लब्धि से मतलब वहां चढ़ते हैं, वह अवश्य वही भव में मोक्ष में जाते। और उस समय पे गौतम स्वामी एक ही बस कि मुझे मेरा मोक्ष हो, मेरा मोक्ष हो, यही इच्छा थी। इसकी वजह से सीधे गए वहां से अष्टापद तीर्थ पे। वहां जाके सूर्य की किरण पकड़ के मतलब ऊपर चढ़े और वहां जाके जैसे ही मतलब 24 भगवान को देखते, मतलब वहां उसके मुंह से अपोआप यह सूत्र निकलता है, जग चिंतामणि जग नाह जग गुरु जग रक्षण जग बंधव जग सत्वा जग भाव व्यक्षण। जगत के चिंतामणि रत्न समान। कहते ना कि चिंतामणि रत्न, जो भी मन में चिंतवन करो वह उसकी इच्छा पूरी होती है। तो परमात्मा कैसे है? चिंतामणि रत्न समान। चिंतामणि रत्न तो यह लोक का सुख दे सकता है, लेकिन परमात्मा अनंत भव का सुख दे सकता है, मतलब तो इसके लिए परमात्मा को चिंतामणि रत्न समान कहा है। जगत के स्वामी, जगत के गुरु, जगत के रक्षण करता, मतलब रक्षण कौन कर सकता है? कहते ना कि आज हम हमारी ये महामारी पूरी दुनिया में फैल गई, मतलब रक्षण की आशा किसी से करते हैं, मतलब कि हे भगवान हमारा रक्षण करो करके, मतलब तो इसके लिए परमात्मा जगत के रक्षण करता है। जगत के बंधु यानी जगत के निष्कारण बंधु, एक भाई के समान है, मतलब जो निष्कारण, कोई कारण नहीं है फिर भी मतलब एक जैसे बड़ा भाई अपना ध्यान रखता है, ऐसे मतलब यह निष्कारण बंधु है। मोक्षाभिलाषी जीव का सार्थवा है, क्योंकि जिसको मोक्ष में जाना है, सार्थवा अपने साथ साथ में मतलब सब लोगों के लेके जाते कि चलो मेरे साथ और मैं आपको मतलब इच्छित स्थान पे पहुंचाऊंगा। ऐसे जगत के उत्तम सार्थवा जो परमात्मा ऐसे सार्थवा है कि जो मोक्ष तक जाने के लिए मतलब वह पहुंचा सकते हैं। जग भाव वियक्षण, जो जगत के सर्व भाव, नव तत्व है, छह द्रव्य है, ये सारे भावों को कहने में विचक्षण है। अष्टापय अट्ठावय संठव्य रो कमठ विनाशन 24 जिनवरा जैन तो अपड़ी है शासना। अष्टापद पर्वत पे जिनके जिन बिंब स्थापित हुए, कहाँ थे गौतम स्वामी? अष्टापद पर्वत पे, मतलब जिनके मतलब जिन बिंब स्थापित हुए ऐसे। कमठ विनाशन, 8 कर्मों का नाश करने वाले। 24 जिनवरा, ऐसे मतलब ऋषभ आदि 24 तीर्थंकर, ऋषभ भगवान से लगा के महाविष्णु तक। जयंतु अपड़ी है शासन, बोले तो आप हमेशा जयवंत वर्तो और आपका शासन जो है मतलब हमेशा जयवंत हो। कम भूमि पड़मा संघणी कोसय सत्री से जिनमराण व्यरंत लभई। कर्म भूमि के क्षेत्र में, कर्म भूमि यानी जहाँ पे यसी मसी और कृषि से लोगों का व्यवहार चलता हो, वह कर्म भूमि है। ऐसी कर्म भूमि के क्षेत्र में जब उत्कृष्ट काल रहता था, उत्कृष्ट काल रहता है, जैसे कि अब यहाँ पे अजितनाथ भगवान थे, तब मतलब उत्कृष्ट काल था। तो उस समय मतलब एक साथ में 170 तीर्थंकर परमात्मा विचरते थे।
और सब मतलब कैसे थे, वज्र ऋषभ नाराज संघर्ण वाले थे। 170 तीर्थ यानी महाविद्य क्षेत्र में 160 तीर्थंकर, 5 भरत में 5 और 5 ऐरावत में 5, ऐसे 170 तीर्थंकर। और उनके साथ में मतलब 9,000 केवड़ी भगवंत, 9,000 केवड़ी भगवंत और 90 अबज मतलब साधु। वर्तमान काल में संपई जिनवर 20 मुनि बिहु कोड़ी मरणाण। वर्तमान काल में तीर्थंकर 20 है, श्रीमंदर स्वामी प्रमुख 20 तीर्थंकर विचर रहे और केवल नानी मुनियों 2 करोड़ है और उनके साथ साधुओं 2,000 करोड़ है। थोड़ी जय नित्य विहाणी में स्तवना करते हैं हम उनकी नित्य विहाणी यानी नित्य प्रभात में। जैव साम्य रिसह सत्तुंजी, हे स्वामी आपकी जय हो, आपकी जय हो। ऋषभदेव भगवान के शत्रुंजय पर्वत पर उज्जैन यानी गिरनार पर्वत पे मतलब विराजमान नेमिनाथ प्रभु, साचोर नगर के श्रृंगार वीर प्रभु और भरूच में विराजते हुए मुनीश्वर स्वामी परमात्मा और मोहरी मथुरा गांव में दुख और दारिद्र का नाश करने वाले ऐसे पार्श्वनाथ भगवान, आप जयवंत वर्तो। और मतलब महाविद्य क्षेत्र, ऐरवत क्षेत्र आदि क्षेत्र में रहे हुए चारों दिशा में या चारों विदिशा में कोई भी तीर्थंकर जो भूतकाल में हुए, वर्तमान काल में विचर रहे हो और भविष्य काल में होगे, ये सबको मैं वंदना करता हूँ। कितना मतलब एक खाली एक जग चिंतामणि बोलने से मतलब परमात्मा की विशिष्ट गुण, जैसे कि जग चिंतामणि, जगन्नाथ, जग गुरु, जग रखना, ऐसे विशिष्ट गुण हम गाते हैं। मतलब साथ में 170 तीर्थंकर उत्कृष्ट काल में विचर रहे, मतलब उसको भी वंदना होती है। जगन्य से 20 तीर्थंकर को वंदना होती है और साथ में शत्रुंजय पर्वत पे, गिरनार पर्वत पे मतलब जो जो गांव में मतलब परमात्मा विराजमान है उनको वंदना होती है। और भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल के हर एक तीर्थंकर को इसके द्वारा वंदना होती है। 97 सहसा लखा 56 कोड़ियों 32 सहबासी आई तियलो ये चाहिए वंदे 15 रस कोड़ी से आयम कोड़ी बायल लखड़ वन्ना 36 सहस सहसिन साहस बिम्बाई परमामी। यह 2 गाथा में मतलब हम 3 लोक में रहे हुए 8,57,02,82 इतने मतलब शाश्वत चैत्यों को हम वंदना करते हैं। और साथ में 3 लोक में रही हुई 15 अबज 42 करोड़ 58 लाख 36,000 और 80 इतने मतलब शाश्वत जिन बिंबों को प्रणाम करते। मतलब तो यह लास्ट 2 गाथा में हम जितने भी मतलब शाश्वत चैत्य, चाहे ऊर्ध्वलोक में हो, चाहे अधोलोक में हो, चाहे तीर्थालोक में, ये सबको मतलब हम नमस्कार करते हैं, वंदना करते हैं। और साथ में तीनों लोक में जो रही हुई शाश्वता चिन्ह बिंब उनको भी मतलब इसके द्वारा नमस्कार करते हैं। तो ऐसे मतलब परमात्मा को स्तवना करके गौतम स्वामी परमात्मा नीचे उतरे। मतलब और ऐसे गौतम स्वामी को खुद को विश्वास आ गया कि मैं मतलब अभी यही भव में मोक्ष में जाऊंगा। मतलब क्योंकि मैंने अष्टापद पर्वत पे मतलब अष्टापद देव को अपनी लब्धि से मतलब जुआ रहा है। आगे मतलब अभी ऐसे आगे के सूत्र की ओर बढ़ते हैं। मतलब चंकिंची नाम चित्तम सगे पायले मान से लोए जायम जीर्ण बिंबायन तायम संपाई वंदामी। एक एक सूत्र हमारे परमात्मा, यह सारे सूत्र गणधर रचित है, बहुत सारे सूत्र गणधर रचित है। एक एक सूत्र में मतलब हम कितना, यदि हम इसका अर्थ समझ ले तो हमारे को कितना सारा लाभ होता है। चंकिंची नाम चित्तम सग्गे पायाली मानसे लोए छाइम जन बिंबाइम ताइम सब्बाई मंदान। जो भी तीर्थ स्वरूप हो, स्वर्ग लोक में हो, चाहे पाताल लोक यानी अधोलोक में हो, चाहे मनुष्य लोक में हो, ये तीनों लोक में जितने भी तीर्थ हो, वहां रही हुई जितने भी जिन बिंब है, ताइम सब्बाई मंदामी, वह सबको मैं वंदना करता हूं। तो इस तरह से
हम मतलब ये दो सूत्र का अर्थ आज किया, कल उससे ये सूत्र में वापस आगे की ओर बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए हमारी जम्बू स्वामी की कथा जो चालू है। जम्बू स्वामी शादी की रात है, आठों पत्नियां अपने पति को कैसे भी करके मनाने में मतलब जुटी हुई है, और उस समय प्रभव भी आता है और प्रभव ने सबको अवस्वापिनी विद्या दे दी मतलब। और इसके साथ में सब लोग तो सो गए, जम्बू कुमार जाग रहे। और वहां प्रभव को भी मतलब मधु बिंदु का दृष्टांत सुना के कह दिया कि मतलब देखो ये मधु बिंदु जैसा संसार है। प्रभव भी मतलब उनकी बात सुन के मतलब अपना किया हुआ का बहुत पछतावा कर रहा है कि मैंने पूरी जिंदगी मतलब पाप किया है, अब मतलब मेरा क्या होगा। आप यदि कहो तो मैं आपके साथ चारित्र लूं। शंभू कुमार कहते हैं मतलब अरे चारित्र लेने में ऐसा कोई नहीं, मतलब जिसको भी मतलब लगता है कि यह मार्ग सच्चा है वह चारित्र ले सकता है। और प्रभव बोलता है कि मतलब अपने 500 साथीदारों को बोलता है कि मैं चारित्र ले रहा हूं, मतलब 500 जन बोल रहे कि मतलब हम भी मतलब आपके साथ ही चारित्र लेंगे, जहां आप वहां हम। परिवार की आज्ञा लेने के लिए ये गए हैं। यहाँ पे मतलब आठों कन्या स्वस्थ होती है, मतलब जो अवस्था अपनी निद्रा पूरी हो जाती है। और उस समय पहली जो स्त्री है मतलब वह जम्बू कुमार को इस तरह से बात करते मतलब कि हे नाथ, जैसे बंग खेडूत की हालत हुई ऐसी आपकी हालत न हो, इसके लिए मैं आपको कहता हूँ आप अभी भी संसार का त्याग मत करो। मतलब तब पूछते कि आप क्या बंग खेडूत के बारे में जानते हो क्या? तो बोलते कि समुद्र श्री नाम की जो स्त्री थी मतलब वह पूछती है मतलब नहीं, मतलब आप मतलब मुझे बंग खेडूत की कथा सुनाओ। मतलब समुद्र श्री अपने मधुर स्वर से स्वामी को कहा कि बहुत समय के पहले एक सुसिम नामक गांव था, मतलब वहां एक खेडूत रहता था मतलब, और खेती करके मतलब अपना जीवन निर्वाह करता था। और लेकिन उस गांव में मतलब पानी बहुत कम था, मतलब कहीं पे भी कुआं खोदो मतलब पानी नहीं निकलता था। और खेती भी मतलब बहुत ऐसी वस्तु, अच्छी वस्तु वहां खेती में भी नहीं उगती थी। कोई कंगू, कोदरा, चना, बंटी, चोला, ऐसी मतलब दो चार वस्तु धान्य वगैरह होते थे। और इस तरह से उनका जीवन चल रहा था। एक बार बंग खेडूत अपने परिवार के साथ अपने ससुराल गया, मतलब वहां जो उनके स्वजन थे, ससुर वगैरह थे, मतलब उन्होंने उनको गोल मिश्रित मालपुड़ा खिलाए। मालपुड़ा बहुत सालों से मतलब कभी ऐसा मिठाई नहीं खाया था, मतलब मालपुड़ा खाया, मतलब इतना मतलब हर्षित हो गया कि आज तो मतलब इतना अमृत जैसा खाना मिला। बंग खेडूत को बंग खेडूत अपने जो स्वजन को कह रहे मतलब धन्य है आपका जीवन, मतलब सही में मतलब आप बहुत ही अच्छा जीवन जी रहे हो। तब ससुर जी पूछते क्या है, आप क्यों ऐसे कह रहे हो? मतलब अरे आपको ऐसा अमृत जैसा आहार मिलता हो, मतलब मैंने तो सपने में भी ऐसा आहार नहीं देखा है। मतलब सच जनाओ तो मतलब मैं हम लोग तो खाली कांग और कोदरा वगैरह खाते हैं, मतलब और आप मुझे बताओ कि यह वस्तु कैसे प्राप्त होती है। स्वजनों ने मतलब कहा कि यह दो वस्तु से बनती है, एक तो गन्ने और एक घी। दोनों की मतलब उत्पत्ति की रीत बताते कि गन्ना इस तरह से उगता है और गेहूं इस तरह से उगता है। बंग खेडूत के मन में यही लालसा झाग गई कि मतलब अभी मेरे खेत में जाके मैं कायम के लिए मतलब यह गन्ना और गेहूं वाऊंगा। बंग खेडूत जो भी मतलब बीज जरूरी थे मतलब उगाने के लिए, गन्ने के लिए और गेहूं के लिए, यह लेके अपने गांव वापस आता है।
खेडूत ने देखा कि सारे लोग मतलब अपने खेतर में आनंद से मतलब बैठ के बातें कर रहे हैं। हर एक खेत में मतलब ये कंगू कोदरा वगैरह मतलब लहरा रहा था। बंग खेडूत गांव के लोग के पास पहुंचे मतलब उन्होंने भी उनको प्रेम से बुलाया। ये बंग खेडूत सबको कहता है, भाइयों, आज तक का हम तो अंधेरे में है मतलब बरसों से यही धान्य खाते हैं मतलब कुछ नया नहीं मतलब आज तो मतलब मैं ऐसी वस्तु लेके आया हूँ जो जीभ को स्वाद दे और आनंद आनंद हो जाए मतलब आपने कभी ऐसा बीज बोए नहीं होंगे, मैं ऐसे बीज भी लेके आया हूँ। तो बोलता है क्या भैया? तो बोलता है ये गन्ना और घी मतलब क्योंकि हम लोग जो ये सब खाते हैं मतलब उसी में हमारा जीवन पसार हुआ और यहाँ पे मतलब दुष्काल जैसी परिस्थिति है और यहाँ पे मतलब कुएं में पानी भी कम आ रहा है मतलब इसके लिए यदि हम यहाँ गन्ना और घी आवे तो हमारे लिए मतलब बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट रसोई जो रोज हम जिम सकते हैं। हम अपनी मेहनत बर्बाद कर रहे हैं मतलब उसके लिए हम एक काम करेंगे मतलब मैं सबके लिए मतलब बीज लाया हूँ गन्ने का लिए और घी को लिए हम लोग सब गन्ना और घी यहाँ बोएंगे मतलब और आप मुझे याद करेंगे मतलब एक काम करो आप सब अपना जो भी पाक है मतलब उसको काट के फेंक दो मतलब और उसकी जगह पे ये घी और ये गन्ने को बो दो मतलब तब लोग बोलते कि नहीं भाई नहीं मतलब हमने जो उगाया है मतलब अभी पाक तैयार होने में थोड़ा ही महीना बाकी है मतलब तैयार हो जाने दो मतलब उसके बाद में सोचेंगे मतलब यदि तू ऐसा करता तो बोलता है नहीं नहीं मतलब तुझे ऐसा लगता है कि मतलब ये पाक अच्छा होगा तो तू तेरा जो ये खेत का पाक काट के फेंक दे मतलब तब ये बंक बोल रहा है कि हाँ हाँ मैं वही करने वाला हूँ। आप मेरा मानते हो नहीं मानते नहीं हो लेकिन जब मेरे खेत में मतलब गन्ना होगा मतलब तब आप सबको मुंह एकदम छोटा हो जाएगा आप सबको मैं दिखा दूंगा। बंग खेडूत क्रोधित हुआ मतलब इस तरह से कहता कि कोई मेरे मतलब साथ नहीं दे रहा है इस तरह से खुद ने मतलब अब सोच रहा है कि अब करूं क्या। घर जाता है घर जाके अपने बेटे को बुलाता है मतलब देखो आज मैं ऐसा खाना खा के आया हूँ कि बहुत ही अच्छा है मतलब तो हमारे जो खेत में यह पूरा जो कोदरा वगैरह है मतलब उसको पाक को निकाल देंगे मतलब और उसकी जगह पे यह बो देंगे मतलब गांव के लोग मतलब मेरी बात में कोई मतलब मेरा साथ नहीं दिया आप लोग तो मेरा साथ दो मतलब तब मतलब परिवार वाले बोलते पिताजी मतलब अभी तो हमारी खेती जो लगाई हुई खेती है मतलब वह थोड़ी अभी पाकना बाकी है मतलब वही हमारी आजीविका है मतलब तो आप उसको मतलब अभी से क्यों काट रहे हो मतलब थोड़ा समय जाने दो मतलब ये पाक को हम मतलब ले लेंगे और उसके बाद में आपको चाहे तो मतलब ये बो सकते हैं मतलब अरे पुत्र आप में मतलब विचारने की शक्ति नहीं है मतलब और यह चीज क्या काम की है मतलब बहुत जिंदगी के इतने सारे साल इससे यही चीज खाई है मतलब उसके लिए मैं तो मेरे खेत में यही बोने वाला हूँ लेकिन हमको इतना अर्जेंट करने की क्या जरूरत है बच्चे लोग बोलते हैं हम पहले थोड़े दिन में मतलब हमारा पाक पूरा ले लेंगे मतलब और उसके बाद में आप चाहे तो बो दो मतलब नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता हूँ और पिता को बहुत समझाया लेकिन पिता मानने वाले नहीं थे मतलब उन्होंने तो अपने जो खेतर में जो जो पाक कभी आधा था मतलब वो पूरा मतलब उसको काट लिया और एक साइड में फेंक दिया मतलब और जमीन को एकदम मैदान जैसे साफ कर दी मतलब इसके बाद में बंग खेडूत कुआं खोदना चालू किया लेकिन कितनी कोशिश करने के बावजूद भी कहीं पे भी पानी नहीं प्राप्त हुआ। भावी सुख की कल्पना में रास्ता हुआ यह बंग खेडूत को कहीं पे भी पानी नहीं मिला फिर भी उसने मतलब खेतर को खेड़ के मतलब यह जो गन्ने का बीज बो दिया और उसको ऐसा संतोष हुआ बस थोड़े समय जाने दो मतलब सबको मतलब ऐसा दिखा दूंगा कि मतलब देखो कैसा गन्ना होता है और जब मेरा कार्य सफल होगा तब सबको मतलब निराशा होगी और सबको मैं दिखा दूंगा।
इस तरह से मतलब वह स्वप्न में मतलब बंग खेड़ूत रहता है। और उसने मतलब ये गन्ने का तो बो दिया, मतलब गेहूं भी बो दिया मतलब, लेकिन थोड़े समय के बाद उसको लगा कि मतलब पानी तो है ही नहीं, मतलब पानी नहीं मिल रहा है, मतलब तो ये गन्ना पानी के बगैर तो पकेगा नहीं, मतलब तो अब क्या करना, मतलब उसने और कई 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 जगह पे कुआं खोदना चालू किया, लेकिन सब में निराशा प्राप्त हुई, न तो जल प्राप्त हुआ। अब मतलब इस हालत ऐसी होगी, न तो मतलब गेहूं उग रहे हैं, न तो मतलब गन्ना उग रहा है, और आंख में से आंसू आ गए, मतलब गांव लोगों मतलब उसकी मूर्खता पे ये हंसने लगे। बंग खेड़ूत परिवार के सभ्यों को भी क्या बोले, मतलब उन्होंने तो कहा था कि मतलब ये ये पाक ले लो, फिर मतलब हम चाहे तो करो, मतलब लेकिन अब मतलब पछताने का क्या फायदा, मतलब जब सब कुछ लूट चुका था, अब पछताने का क्या फायदा, मतलब अब मतलब पूरे परिवार को भूख से मरने का समय आ गया। तो इसके लिए कहते हैं मतलब कि मानवीय सुख के पीछे दौड़ता है, मतलब लेकिन वास्तविकता का जब ख्याल नहीं रखता है तो वह बिल्कुल दुखी होता है। इस समय समुद्र श्री नामक जो स्त्री थी, मतलब उसने ये बंग खेड़ूत की कथा पूरी की। समुद्र सिंह ने देखा कि जम्बू कुमार एकदम मौन बन के सुन रहे हैं, मतलब तो जरूर मेरा प्रयत्न सफल होगा, मतलब स्वामी क्यों कुछ बोलते नहीं है, मतलब थोड़ी देर के मौन के बाद जम्बू कुमार ने मधुर स्वर से समुद्र सिंह स्वामी ने देख के कहा कि हे प्रिय, तूने जो कथा मुझे कही है, मतलब उसके द्वारा तेरा कहने का हेतु क्या है, मतलब ये बता मुझे। समुद्र श्री प्रसन्नता लाके बोल रहा है कि मतलब स्वामी, जो मानवी भावी सुख की कल्पना में राजता है, मतलब लेकिन वास्तविकता भूल जाता है, मतलब जब दुखी होता है, मतलब यह मानवी जो मन में जो सुख प्राप्त करने की जो इच्छा है, मतलब उसके लिए कार्यशील बनता है, लेकिन आगे का निर्णय बरोबर ठीक नहीं करता है, मतलब और वास्तविक जो सुख है, मतलब उसको मतलब छोड़ के, जैसे कि ये खेडूत ने मतलब अपना जो पाक थोड़े दिन में मतलब पूरा पाक मिल सकता था, उसको काट लिया, और यह गन्ना डाला तो न तो पाक मिला, न तो गन्ना मिला, मतलब तो इस तरह से मतलब आप भी यही, यहाँ इतना सारा सुख है, मतलब बंग खेडूत की तरह आप भी मतलब जो करना चाहते हो, मतलब आप दीक्षा लेने चाहते हो, यहाँ का इतना सुख छोड़ के मतलब दीक्षा लेना चाहते हो, तो यहाँ से भी भ्रष्ट हो जाएंगे और वहां वह सुख भी प्राप्त नहीं होगा, तो क्या करेंगे, मतलब इस तरह से आपके मन को स्वच्छ करो और हमारे साथ सुखपूर्ण जीवन जीवन जियो, बस यही हमारी इच्छा है, मतलब जम्बू कुमार पत्नी की बात सुन के मतलब बिल्कुल चलित नहीं हुए हैं। समुद्र श्री को लगा कि मतलब मेरे पति कभी मेरा यह उत्तर नहीं दे पाएंगे, लेकिन जम्बू कुमार ने धैर्य धारण करके समुद्र श्री को मतलब कहा कि हे समुद्र श्री, संसार के घोर दावानल में हमारे हैया को मतलब जलाए बगैर आत्मदर्शन नहीं होगा। संसार का सुख मात्र भ्रमणा है और उसमें कभी शांति का अनुभव नहीं होता है, आनंद की अनुभूति होती ही नहीं है, मतलब त्याग से मानवी भव सागर को पार सकता है, तिर सकता है। समुद्र से ने विनय पूर्वक कहा, स्वामी, संसार तो कर्तव्य का भान कराता है, मतलब त्याग और संसार परस्पर विरोधी है, फिर भी समान है। यदि त्याग से तिरा जा सकता है तो संसार से भी तिरा जा सकता है। कैसे भी करके अपने पति को मनाना था, मतलब जो संसार से डूबा जा सकता है तो त्याग से भी डूबा जा सकता है। तरवु तरना या डूबना मतलब वह व्यक्ति का अंगत प्रश्न है, मतलब संसार या त्याग का नहीं, मतलब संसार में रह के भी आप तीर सकते हैं। समुद्र श्री, संसार से मुक्त रह के जो धर्म मानवी कर सकता है, मतलब जिसमें मतलब खास करके लोभ मोह माया वैर वगैरह से दूर रह के मतलब आत्म साधना में मस्त रहता है। लेकिन संसार में मतलब यह लोभ मोह वगैरह तत्व के बिना रह नहीं सकते। इसके लिए
सत्य बात तो यही है कि मतलब इसके बगैर यदि अपना जीवन हो तो वो अंधा नहीं। मतलब स्वामी, आप सोचो, आप निश्चय और श्रद्धा को मजबूत बनाने के लिए संसार बड़ी कसौटी, क्योंकि मतलब व्यक्ति जो धर्म करना चाहता है वह संसार में रह के मतलब धर्म कर सकता है, लेकिन उसकी उपेक्षा करके धर्म नहीं कर सकता है। इसके लिए आप ये सब छोड़ो मतलब और हमारे साथ शांति से जिंदगी बिताओ। मतलब इस तरह से मतलब दोनों एक दूसरे को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तब मतलब शंभू कुमार बोल रहे हैं, मतलब प्रिय, संसार में रह के व्यक्ति संसार से पर रहने का प्रयत्न करे तो भी मतलब वह नहीं कर सकता है, क्योंकि बाहर के जो शत्रु है मतलब उसको ऐसा करने नहीं देता है। काम है, क्रोध है, लोभ है, मान है, मतलब ये शत्रु की मुक्ति के बगैर आगे का जाना संभव नहीं है। इसके लिए मैं यही कहता हूं कि मतलब संसार त्याग के बगैर यह सारी वस्तु संभव नहीं है। स्वामी, संसार में रह के भी त्याग की भूमिका बजा आप मतलब बजा सकते हो। मतलब आपको अभी सत्य समझ में नहीं आया है। त्याग का अर्थ, शंभू कुमार अपनी प्रिया को कह रहे, त्याग का अर्थ फक्त भौतिक सुखों की तिलांजलि नहीं है, मतलब परंतु अंदर रहे हुए जो गलत तत्व है मतलब उसको निकालने का है। और आत्म सुख, आत्म दर्शन में विघ्न रूप जो जो है मतलब उस सब का त्याग करना है। मेरापन यानी मैं ही हूं मतलब यह भावना दूर करना है, और उसके बगैर आत्म दर्शन प्राप्त नहीं होता है। क्योंकि संसार में रहा हुआ व्यक्ति जैसे करोलिया, मतलब वह अपने झाल में ही सपड़ाता चाहता है, ऐसे ही मतलब ये संसार में परिग्रह रूपी झाड़ में मतलब सुख भोगना करके उसी में मतलब वह फंसता जा रहा है। इसके लिए कहते हैं कि मतलब जो अनंत सुख का प्रयत्न करना है तो संसार का त्याग करना। मैं एक दृष्टांत बताता हूँ, वह तू सुन। मतलब एक जंगल था, एक जंगल में एक महाकाय हाथी था, मतलब बहुत बलवान था, मतलब मदोन्मत्त हाथी था। मतलब पूरे जंगल में मतलब उसको जो चाहिए वह मिल जाता था, उसको जो खुराक चाहिए वह मिल जाता था। छोटे छोटे पशु उससे डरते थे, और यह बहुत ही आनंद से यह हाथी रहता। और सब को यह भयप्रद था, मतलब सब प्राणियों को यह हाथी भयप्रद था। एक दिन अचानक यह हाथी की मृत्यु हो जाती है। मतलब और मृत्यु होने के बाद जो सारा गर्व से पूरे जंगल में ध्रुजाता था, मतलब वह हाथी मतलब एकदम निश्चित पद के गिरा है। समुद्र श्री, इसका नाम ही है संसार। जो व्यक्ति गर्व, जो हाथी गर्व करता था, अपनी शक्ति पे गर्व करता था, मतलब अपनी बलवान काया पे गर्व करता था, वह एकदम निश्चित होके गिरा है। मतलब वह कुछ नहीं देख पाता है। इसके लिए कहते हैं कि मतलब वह ऐसा नहीं मानता था कि मृत्यु आने वाला है करके, मतलब और मृत्यु आ गया। अब तो क्या है, मतलब सब जीवों को, जो मतलब प्राणियों को मतलब हाथी के शरीर के द्वारा मतलब खाने का बहुत मजा आने लगा। इस तरह से मतलब, और जंगल में भी मतलब जो डर था मतलब वह डर पूरा शांत हो गया। भय मुक्त होके सारे पशु पंखी बाहर आने लगे। मतलब हाथी के स्थान पे सब इकट्ठे हुए, मतलब और उसमें एक कौवा था। मतलब वह हाथी के शरीर पे मतलब मृत शरीर पे बैठ गया, मतलब और चांच मारते हुए एकदम हर्ष व्यक्त करने लगा। और वापस थोड़ा थोड़ा मांस उसके शरीर से मतलब निकालने में वह सक्षम हुआ। और कौवा ने सोचा कि मतलब अब तो मतलब मुझे मतलब और कहीं जाना ही नहीं है, मतलब मुझे यही शरीर में रहना है, मतलब ताकि मेरा पूरी जिंदगी का आहार इसी में से मिल जाएगा। तो इस तरह से मतलब उसने हाथी का जो गुदा प्रदेश है मतलब वहां पे मतलब उसने रहना चालू किया। और वहां से जो भोजन होता था उसमें मिल जाता था। मतलब लेकिन हुआ ऐसे कि मतलब जैसे ग्रीष्म ऋतु आई, गर्मी आई, हाथी का जो गुदा द्वार था मतलब वह एकदम
छोटा हो गया और वह कौवा अंदर अंदर के भाग में ही रह गया, मतलब बाहर निकल नहीं पाता है। श्वास लेने मिलता है, मतलब बाकी सब मिलता है, मतलब लेकिन बाहर नहीं निकल पाता है। प्रिय, अभी तुम सुनना, मतलब जो सुख के लिए झंखना करते हैं, मतलब क्या परिणाम आया। ये कौवा मतलब सुख की झंखना करता है कि बस मुझे अभी यही हाथी का सर से मेरी पूरी जिंदगी बीत जाएगी। थोड़े समय में वर्षा ऋतु आई, पानी से मतलब पूर्ण नदी वगैरह मतलब पानी से पूर्ण हो गई और नदी का पानी मतलब बाहर आने लगा, और जहाँ पे हाथी का कलेवर पड़ा था वह उसको मतलब यह नदी साथ में लेके समुद्र की में चली गई। मतलब तो इस तरह से जैसे ये पानी का प्रवाह मतलब में ये हाथी का कलेवर गया, और उस समय उसका गुदा द्वार भी खुला हो गया। मतलब कौवा बाहर आया, अब था कहाँ, समुद्र में। मतलब कौवा हाथी के कलेवर पे बैठ के यहाँ वहां देखने लगा कि चारों ओर पानी, चारों ओर पानी, मतलब क्या करना चाहिए। मतलब इस तरह से कौवा के अंतर में अभी प्रश्न हुआ कि मुझे क्या करना चाहिए। सोचा कि मैं उड़ के किनारे पे पहुंच जाऊंगा, मतलब लेकिन समुद्र का किनारा तो बहुत दूर था। मतलब उसके हये में मतलब एक खुद का जान बचाने की मतलब प्रबल इच्छा थी। मतलब उड़ता रहा, उड़ता रहा, उड़ता रहा, लेकिन सामने जो किनारा था वह नहीं दिख रहा था। कौवा मतलब थक गया और वापस मतलब यही हाथी के कलेवर पे आके बैठा। मतलब और समुद्र के जीव जो मतलब मगरमच्छ वगैरह है, मतलब वो उस वक्त ये हाथी के जो शरीर था, मृत शरीर था, उसको फोलने लगे। मतलब और थोड़े समय में यह कलेवर उसका पानी में चला गया। मतलब कौवा भी मतलब इसके साथ समुद्र में डूब गया। हे प्रिय, जम्बू कुमार अपने प्रिय को समझाते, मतलब जो हाथी मृत हुआ था उसके कलेवर जैसे स्त्री है, मतलब और कौवा जैसे विषयान पुरुष रहते हैं। संसार रूपी समुद्र जल में वह डूब जाते हैं, और हाथी के कलेवर तुल्य आपके ऊपर राग करके मतलब मुझे कौवा की जैसा भवसागर में डूबना नहीं है। प्रिय मूर्ख, ये कौवे की बात पर से आपको जानने मिला होगा कि जो सुख प्राप्त होता है मतलब उसका त्याग नहीं कर सका तो उसकी यह हालत हुई। लोभ भी उसकी मृत्यु का कारण बना। मतलब इसके लिए कहते हैं कि संसार के सुख में मानवी जब मतलब डूब जाता है तो उसके पास धीरे धीरे लोभ बढ़ते ही जाता है, यह चाहिए, वह चाहिए, वह चाहिए, और उसके और वह लोभ रूपी शत्रु का त्याग नहीं कर सकता है, और इस तरह से मतलब अपना पूरा जीवन बर्बाद कर देता है। और मैंने जो मार्ग के लिए विचारणा की है वह सर्वश्रेष्ठ मार्ग है और आत्मा के लिए श्रेष्ठ है। मतलब स्वामी, आपकी बात मुझे समझ में आ रही है, समुद्र से करती। मतलब प्रिय, मानवी जब वैभव विलास में मतलब डूबता है तब आत्म कल्याण का विचार भी नहीं आता है, और इसके लिए मतलब भौतिक सुख में इतना मतलब अक्षुब्ध हो जाता है कि उसके आगे भावी का ख्याल ही नहीं होता। तुम मुझे कहती हो कि मतलब थोड़ा टाइम के बाद में संसार छोड़ना, मतलब लेकिन यहाँ जैसे ही मैं ये सुख में डूबूंगा मतलब तो इसके संसार छोड़ने के विचार मेरे में से चला जाएंगे। मतलब क्योंकि हर प्राणी सुख को झंकता है, मतलब और बाहर की वस्तु में उसको सुख दिखता है, सुख का अनुभव नहीं होता है, तृप्त भी नहीं होता है, क्योंकि सुख अंदर की वस्तु है। बाह्य का जो सुख है उससे तो आत्मा का सुख बहुत गुना सुख देने वाला है। तब ये मतलब स्त्री बोलती है कि आपने स्वामी, आपने मुझे दृष्टि दी। मतलब मैं मोह के अंधेरे में भटक रही थी, मतलब आपने मतलब मेरे जीवन में प्रकाश फैलाया। समुद्र सी के मनोमंथन का रणकार सुन के मतलब जम्बू कुमार भी बहुत ही प्रसन्न हुए। मतलब कि हे प्रिय, तेरा अंतर जागृत हुआ और जीवन की वास्तविकता का तुझे ख्याल आया, उसके बदल मुझे बहुत आनंद हुआ। भौतिक सुख के बीच में रह के मानवी आत्म सुख मान नहीं सकता है। मतलब उसके लिए संसार सुख का त्याग करे बगैर
और अपनी इच्छाओं का त्याग करे बगैर, अपने स्वार्थ भाव का त्याग करे बगैर, जो अपनेपन की भावना, मेरापन की भावना है, उसका भी त्याग करे बगैर मानवी कभी मतलब सुखी नहीं हो पाता है। और मुझे तो मतलब परम पद का सुख चाहिए, और इसके लिए परम पद प्राप्त करने के लिए आत्मा का पुरुषार्थ ही श्रेष्ठ है। क्योंकि भौतिक सिद्धि में मतलब तन्मय अज्ञान का स्वभाव है मतलब, और मुझे तो ज्ञान मिल गया है। समुद्र से कुछ नहीं बोली, मतलब जम्बू कुमार के चरण में अपना मस्तक नमाया और कहा कि मतलब स्वामी, मैं भी संसार सुख को मतलब अपूर्व समझती थी, लेकिन आज आपकी बात ने मेरी आंखें खोल दी। मतलब इसके लिए मैं भी आपके साथ, आपके आत्म कल्याण का जो पवित्र मार्ग है मतलब, उसमें आपके साथ में आने के लिए तैयार हूं। मतलब धन्य है, मतलब प्रिय, धन्य है तुम्हारी समझ शक्ति को, मतलब तुमने मतलब आत्म कल्याण का जो मार्ग मतलब स्वीकारा है, मतलब वह श्रेष्ठ मार्ग है। मतलब इस तरह से मतलब समुद्र श्री तो पहली पत्नी तो मतलब अपने पति के मार्ग पे जाने के लिए तैयार हुई। मतलब दूसरी पत्नी मतलब अब देखती है कि मतलब ये समुद्र श्री तो मतलब हार गई है, मतलब लेकिन मुझे कैसे भी करके जीतना है। मतलब इसके लिए वह दूसरी पत्नी उस समय शंभु कुमार को ये बात कहती है। मतलब कहती है पद्मश्री नामक, जिसका नाम था पद्मश्री, मतलब कहती है कि मतलब मनुष्य के मन में जो इच्छा होती है, मतलब वो इच्छा जब पूरी नहीं होती है तो इच्छा करने के लिए बहुत सारी हलचल करता है, मतलब और वह चंचल हो जाता है और धैर्य नहीं रख सकता है। मतलब पद्मश्री ने शंभु कुमार के सामने देख के कहा, स्वामी, आप संसार को मोह भरा हुआ, लोभ भरा हुआ, क्रोध भरा हुआ, मान भरा हुआ, माया भरा हुआ, मतलब यह सब बताते हैं। मतलब परंतु संसार के जो भौतिक सुख साधन में जो आनंद प्राप्त होता है, वैसा आनंद अन्य कहीं पे भी प्राप्त नहीं होता है। आपके जीवन में हर एक प्रकार का सुख है, लक्ष्मी देवी की अपार मेहर है, समृद्धि की रेलम छेल है, भोग विलास वैभव आपके चरण को चूमते हैं। और अनिंद्य रूप धराती ऐसी मतलब अनुपम लावण्य वाली आठ आठ प्रिया है, जो आपके लिए तन मन धन से समर्पित है। आपको कोई जात का मतलब कमी नहीं है। संसार के सुख के प्रति मन को विरक्त क्यों करते हैं? मतलब जो सुख प्राप्त नहीं हुआ है, उसके पीछे दौड़ने का कोई कारण भी नहीं बनता है। और जो सुख प्राप्त है उसको छोड़ के मतलब दूसरा सुख मिलेगा करके ऐसी इच्छा में जो जाते हैं, मतलब वह आगे जाके बहुत पछतावा करते हैं। मैं एक वानर की बात बताता हूँ। मतलब ये पद्मश्री बोलती है कि मैं एक वानर की बात बताती हूँ कि जिससे आपको मालूम पड़ेगा कि जो सुख आपको मिला है वह छोड़ के मतलब आप जा रहे हो, तो वहां क्या